तुम भाग रही हो। तुम आजाद के प्यार की वजह से भाग रही हो, लेकिन तुम जहां मर्जी चली जाओ, एक बात याद रखना, शायद तुमने सुनी होगी कि एक आशिक से कभी ना पूछो कि वो किसके पास जा रहा है, क्योंकि उसे अपने महबूब के पास ही जाना होता है। और अगर तुम्हारा इश्क आजाद ही है तो रुको मत, हो सकता है तुम्हारा प्यार ये दुश्मनी को खत्म कर दे। बस करें आंटी, प्लीज चुप हो जाए। मुझे तुम चुप करवा रही हो क्योंकि मैं तुमसे वो बातें कर रही हूँ जो तुम खुद से भी नहीं करती। हकीकतन किस बारे में बात कर रही हैं आप आंटी? आजाद के साथ इश्क। मैं इनकार नहीं कर रही, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुने। मैं आजाद से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी बेहद प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें परेशान होता नहीं देख सकती। फैसला तुमने ही करना है, जो भी करो सोच के करो। तुम यहाँ कब आई? एलिफ ठीक है? एलिफ, तुम आजाद भाई से प्यार करती हो? तुम नाराज तो नहीं हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आजाद से प्यार करती हूँ। मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शाबाश रेयान, शाबाश। तुम ऐसे ही एलिफ को अपने घर दुल्हन बनाकर भेज दो, और जब बात खुलेगी तो सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। तुमने ही भेजा होगा उसे वहां। हम दोनों खुश नहीं रह सकते रेयान, क्योंकि आजाद तुमसे अब भी नहीं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि उन्हें प्यार है, मगर ऐसा है नहीं। मेरी वजह से तुम खुद को परेशान नहीं करो। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ एलिफ। नहीं, ये बात नहीं है। आजाद मुझसे प्यार नहीं करता और कभी नहीं करेगा। ऐसा मत सोचो। थैंक यू सो मच रेयान, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो तुम आराम करो, मैं दोबारा मिलने आऊंगी तुमसे। ठीक है। क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी नानी हूँ। जो बात पहले हो चुकी है उस बारे में बात नहीं करना चाहता था टीचर। अगर आप इस वक्त मुझे मनाने के लिए आई हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। तुम मुझ पे खफा हो रहे हो, लेकिन जब तुम इस घर में नहीं होते तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होता है। तुम्हारी दादी ये सब कुछ क्यों करी, कभी सोचा इस बारे में तुमने? शादुल वाले कभी नहीं रुकेंगे। और हाँ, उन्होंने तो इस घर में जासूस भी छोड़ रखा था। कौन था? शहरियार। कल रात जब वो फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। हम अपनी ही आस्तीन में एक सांप को पाल रहे थे। शादुल वालों को वो हर खबर पहुंचाती थी। ये तुम्हारा जाती मसला है और मैं इसके बारे में सबके सामने बात नहीं करना चाहती, मगर शादुल वालों ने तुम्हारी तलाक का मंसूबा बनाया था। उन दस्तावेजात पे दस्तखत रेयान ने नहीं बल्कि यारन ने किए थे। यारिन? लेकिन वो क्यों? रेयान ने अपने खानदान को बता दिया था कि वो तलाक नहीं चाहती।
जानन ऐसी हरकत क्यों करेगी रेहान? मुझे नहीं पता मीरान। यकीन करो मुझे भी नहीं पता वो आखिर तुम्हारी तलाक क्यों करवाना चाहेगी। मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने फोन नहीं उठाया। मैं जानती थी कि तुम इस खबर को सुन के बहुत परेशान और अफसरदा होगे, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती थी। अच्छा किया ये कह दिया, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और सुनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहती थी ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो सके। इस तरह मत घूरो मुझे, हर बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। तुम पहले ही बहुत थक चुके हो। मजीद एक दूसरे को परेशान ना करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, समझे? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी या अल्लाह, ये शहरियार फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? आखिर कहाँ है ये? यारिन, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो कितना खूबसूरत है, बहुत सूट करेगा तुम पर। अम्मी ये सब क्या है? ये सब कुछ चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। आज तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत का पहला दिन है बेटी। हाँ, चलो आसान करती हूँ बात को। आज तुम घर के नॉर्मल कपड़े नहीं पहनोगी, बल्कि ये कपड़े पहनने हैं तुम्हें। आज तुम्हें देखने के लिए एक फैमिली आ रही है और वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ जोड़ी अच्छी लगेगी उसकी, और मुझे पूरी उम्मीद है जब वो आज हमारे घर पर रिश्ता लेने के लिए आएगा तो हम उसे कबूल कर लेंगे। अम्मी आप मुझसे क्या कह रही हैं? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आज शाम तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम ये कपड़े पहनकर उनके सामने जाओगी ताकि वो लोग तुम्हें देखें और पसंद कर लें और इस रिश्ते को कबूल कर लें। और इसे तुम आखिरी चांस समझो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरे शहर में हमारी बहुत बदनामी होगी और सबका गुस्सा सिर्फ तुम पे उतरेगा। अम्मी आपको क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रही है? दादाबू ने सिर्फ वो गुस्से में कहा था। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, समझी आप? इनको ले जाए यहाँ से। तुम्हें शादी नहीं करनी? सबका जीना हराम करके रख दिया है तुमने। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे से नजर चुराते हैं। तुम्हारी जैसी औलाद से तो अच्छा होता कि हम बे औलाद रहते। अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझी तुम? जो कहा है वही करना होगा। देखो शाम को लड़के वाले आ रहे, कोई होशियारी नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा। अम्मी मैं किसी अनजान से शादी कैसे कर सकती हूँ? लड़की तुम जानती हो कि मुआवजा क्या होता है? इसका मतलब कुदरत का दिया हुआ तोहफा। तुम वैसे बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है। वैसे तुम इस लायक हो नहीं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। और ये तुम्हारे लिए मुआवजा ही है कि इतने अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है। अपने दिमाग का ताला खोल लो, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। सुना तुमने? चलो जल्दी से कपड़े पहनो और फौरन तैयार हो जाओ, हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी और आप लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। मुझे खुद को इस टेंशन से कैसे निकालना है ये मैं जानती हूँ। शादोलू हूँ आखिर।